अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टिव लैडर। तो रेजिस्टिव लैडर जो है वो बेसिकली द रीज़न इट्स कॉल्ड अ लैडर इज़ बिकॉज इट्स ये जो इक्वेशन है जो बन रही है एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, वो इस तरह की है, मतलब इट लुक्स लाइक अ लैडर। ठीक है। इसके अंदर जो हमने काम करना है वो ये करना है, सबसे पहले तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्किट को देख लेते हैं। यू हैव अ वोल्टेज सोर्स है और दो टर्मिनल्स हैं, उसके अक्रॉस हमने देखना है कि रेजिस्टेंस कितनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है। और सब्सिक्वेंटली बड़ा सिंपल सा सर्किट है, मतलब अगर सिर्फ R1 और R2 होते तो दिस वुड स्टिल हैव बीन ए, यानी यू कैन स्टिल थिंक ऑफ इट एज अ सिंपल रेजिस्टिव लैडर सर्किट। इट्स अ वेरी स्पेसिफिक केस। लेकिन इन जनरल रेजिस्टिव लैडर में एज इज डिनोटेड बाय दीज डॉटेड लाइंस, there can be any number of branches. ठीक है, there can be any number of branches या loops कह लें। ठीक है, so R3, R4, R5, R6 and all the way to R2n minus 1, R2n। ठीक है, इसकी जो नेमिंग है ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर ये 6 है तो ये 6 से एक कम होगा। ठीक है, तो ये 2n है तो ये 2n minus 1 होगा। ठीक है, द रीजन वी कॉल इट 2n इज बिकॉज एक रेजिस्टिव लैडर में अगर आपको एक ब्रांच बढ़ानी है, ठीक है, तो आपको दो रेजिस्टर्स साथ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अगर इसको हम फर्स्ट लूप कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, इसको फोर्थ कहते हैं, इसको फिफ्थ कहते हैं, इसको सिक्स्थ कहते हैं। सो देयर आर 6 लूप्स बट देयर आर 2n वेयर n is 6 equals 12 रेजिस्टर्स। ठीक है, तो n जो है यहाँ पे बेसिकली लूप को या ब्रांच को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जितनी ज्यादा आप ब्रांचेस बढ़ाएंगे उतने उससे डबल टाइम्स आपके रेजिस्टर्स यूज होंगे। ठीक है, एंड दिस वुड ऑब्वियसली बी R2n minus 2। तो एक तो ये चीज हो गई, एक जनरल इस सर्किट का फॉर्म हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज हमने ये देखनी है कि अभी फिलहाल हम इन दो रेजिस्टर्स को अगर देखें, R2n minus 1 और R2n। ठीक है, या बल्कि इनको ना देखें, ठीक हो गया। इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा क्लियर करके मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो बेसिकली वी आर कंप्यूटिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली R1 प्लस एवरीथिंग दैट इज टुवर्ड द राइट ऑफ दिस नोड। क्यों? क्योंकि जब इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक सर्किट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, this is PS, this is R1 and this is some, you can call it an equivalent resistance minus 1, क्योंकि एक स्टेप n minus 1 पे और R equivalent minus 1 पे एक रेजिस्टेंस है, उस पे equivalent minus 1 कह देते हैं। ठीक है, दिस इज R1, सो दिस इज अ सीरीज सर्किट। ठीक है, जिसके अंदर जो ओवरऑल अब इन दोनों की इक्विवेलेंट जो बनेगी विच इज R equivalent, वो क्या है, इट्स गोइंग टू बी R1 प्लस, बिकॉज इट्स अ सीरीज सर्किट, एवरीथिंग that is this equivalent resistance। ठीक है, अच्छा, everything that is this equivalent resistance को अगर हमने कंप्यूट करना है तो वो कैसे करेंगे? अब फोकस हम कर रहे हैं इस पोर्शन पे। ठीक है, यानी इस पोर्शन पे, इसके अंदर R2, ठीक है, R2 is in parallel with everything within this boundary here। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकलता है, 1/1 R2। ठीक है, 1/R2 प्लस डिनोमिनेटर के नीचे ही रहेंगे हम, प्लस एवरीथिंग विद इन दिस रीजन, बिकॉज दिस इज बेसिकली R2 एंड एवरीथिंग विद इन दिस क्लोज्ड बाउंड्री अपीयर्स इन पैरेलल विद R2। ठीक है, एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है इसको समझना। ठीक है, जिसके अंदर R3, ठीक है, सो R3 1/R3। ठीक है, why is it 1/, because you know all of this appears in parallel with R2, जिसके अंदर R3 appears in series with everything to the right of R3। ठीक है, which is nothing but a parallel combination of R4 and everything to the right of R4, because you know R4 and some equivalent resistance is connected to node 2 in parallel with R4। So 1/R4, because R4 is in parallel with everything over here। ठीक है, which is basically this। तो बेसिकली इस तरह से अगर हम चलते जाएंगे तो वी विल कम टू द कंक्लूजन कि ये एक रिकर्सिव सॉर्ट ऑफ ए यू नो इक्वेशन मिलती है, जिसके अंदर वी सॉर्ट ऑफ यू नो हैव टू कीप डूइंग दिस, कीप रिपीटिंग द सेम पैटर्न टिल वी अराइव एट द लास्ट लूप और ब्रांच। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन हियर? हम सिर्फ R3 करेंगे। उसकी वजह ये है कि देखें R2
और एवरीथिंग टुवर्ड द राइट ऑफ R2 का आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन था। तो 1/R2 हमने लिखा है प्लस 1 एवरीथिंग टुवर्ड यानी सम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टुवर्ड द राइट ऑफ R2। यानी अगर सिर्फ हम इस R3 की बात कर रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, दिस रेजिस्टेंस, in other words the equivalent of this, जिसको मैं कह देता हूँ R equivalent dash, this appears in parallel with R2, लिहाजा 1/R2 plus 1 over whatever appears in parallel with R2 which is R equivalent dash। ठीक है, अच्छा R equivalent dash खुद क्या है? R equivalent dash अगर हम यहाँ पे खुद लिखना चाहें तो this is going to be R3 plus, इसको 1/R3 नहीं लिखेंगे क्योंकि R3 appears in series with everything toward the right of R3। ठीक है, वो खुद क्या है? इट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R4 प्लस एवरीथिंग टुवर्ड द राइट ऑफ R4 विच इज R5, R6 एंड ऑल द रिमेनिंग ब्रांचेस। ठीक है, ओके। अच्छा अब जी ये इसलिए लिखा है कि देखें R3 appears in series with everything toward the right of it, तो R3 प्लस आगे जो कुछ है उसको अगर देखा जाए तो वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बेसिकली एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। यानी अगर मैं इस रीजन की सारी की बात करूं, इसको मैं कह देता हूँ R इक्विवेलेंट डबल डैश, तो R3 प्लस R इक्विवेलेंट इज ये ब्रांच है, ये वाली ब्रांच। मतलब अगर ये सब को खत्म कर दूं और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से इसको रिप्लेस कर दूं तो R3 और वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे मिलेगी जिसको मैं कह रहा हूँ R इक्विवेलेंट डबल डैश, वो दोनों सीरीज में होंगे। लिहाजा R3 और वो सारी कहानी जो R3 के साथ सीरीज में है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, और R इक्विवेलेंट डबल डैश खुद है क्या? वो क्लियरली 1/R4 सॉरी 1/R4 प्लस 1 over बाकी R5 और R6 का जो भी कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, तो एक्चुअली इस रेजिस्टेंस इस सर्किट के अंदर सिर्फ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस की गेम है। इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशंस के सीरीज पैरेलल कहाँ एग्जिस्ट करता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, तो फिर इतना मुश्किल नहीं है इस सर्किट को अंडरस्टैंड करना। अच्छा, इस सर्किट के बारे में 2 पॉइंट्स हैं और वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये है कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन कंप्यूटेशन है। ठीक है, दिस इज अ कंटिन्यूड फ्रैक्शन कंप्यूटेशन। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक रिकर्सिव कंप्यूटेशन है एंड इट मस्ट बी कंप्यूटेड फ्रॉम द बॉटम अप। व्हाई शुड इट बी कंप्यूटेड फ्रॉम द बॉटम अप? क्योंकि जब तक आप 1/R6 और ये सारी कहानी का कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे तब तक उसको R5 में ऐड नहीं कर सकते, तब तक उनका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके यानी R4 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते, तब तक उनको R3 के साथ मिला के सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तब तक वो जो रिजल्ट आएगा उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन विद R2 नहीं बनेगा, और तब तक उसका जो रिजल्ट आएगा वो R1 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो यू हैव टू गो फ्रॉम द बॉटम अप। सबसे जो आखिरी एक आपके पास वो होगा लूप होगा, सबसे आखिरी लूप को आपने लेके चलना है और ऊपर सबसे पहले यानी R1 तक लेकर आना है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कंप्यूट करने का तरीका। दूसरा, शंट रेजिस्टेंसेस अपीयर इन रेसिप्रोकल फॉर्म्स, सीरीज रेजिस्टेंसेस अपीयर इन डायरेक्ट फॉर्म। तो सीरीज रेजिस्टेंस जो है ना वो R1, R3, R5, R2 एंड -1 जो ऑड नंबर्ड रेजिस्टेंसेस हैं जो सीरीज में अपीयर होते हैं वो सीरीज रेजिस्टेंसेस कहलाए जा रहे हैं यहाँ पे। और R2, 4, 6, R2n -2, R2n ये इवन नंबर्ड रेजिस्टर्स जो हैं, these are basically your shunt resistors which appear in parallel।